हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिहार की प्रमुख योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे। इससे आपके सभी एग्ज़ाम में, ठीक है, जो भी बिहार की एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें आपको हमेशा एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का क्लास होने वाला है। इससे सभी एग्ज़ाम्स में आपका क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो पहला हम लोग का योजना है वो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 22 सितंबर 2024 को। ठीक है, कब हुई थी इसकी शुरुआत? 22 सितंबर 2024 की। इसकी जो शुरुआत है, ठीक है, कौन किए थे भाई? तो हमारे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे ने इस योजना का शुरुआत किया था। इस योजना के तहत 58 लाख राशन कार्डधारियों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, और साथ साथ कहा गया है कि राज्य के कुल 1.79 करोड़ राशन कार्डधारी इस योजना के लाभार्थी होंगे। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि आपको ना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, और जिनका एज 70 या उससे अधिक है उन लोगों को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज किए जाएंगे। ठीक है, 10 लाख रुपए तक के इलाज जो है क्या किया जाएगा? मुफ्त में किया जाएगा, जिनका एज 70 साल है या 70 साल से अधिक है। चलिए, दूसरा जो हम लोग का योजना है वो हो मिशन परिवर्तन। ठीक है, मिशन परिवर्तन, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 4 मई 2023 को। कब हुई थी? 4 मई 2023 को इसकी शुरुआत आपकी हुई थी, 4 मई 2023 को। तत्कालिक उप मुख्यमंत्री, उसमें जो तत्कालिक उप मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। उद्देश्य क्या था इस योजना का? उद्देश्य यही था कि अस्पतालों के मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। ठीक है, अस्पतालों के मरीज को क्या करना? फ्रेंडली बनाना और चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाना। ठीक है, इस योजना का यही मोटो था। आगे हम लोग देखते हैं हर घर, जो नेक्स्ट योजना हम लोग का वो योजना था हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना। तो हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 27 नवंबर 2022 को हुई थी। ठीक है, नालंदा जिला के राजगीर से इसकी शुरुआत हुई थी। कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो था गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसका यह उद्देश्य था कि गंगा नदी का जो पानी है ना वो राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर थी, और कुल बजट जो इसके लिए रखा गया था, इस योजना का कुल बजट जो था 4475 करोड़ यानी 4475 करोड़ था। इसके तहत प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया। बोधगया में इसकी शुरुआत 28 नवंबर 2022 को की गई। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला योजना है हम लोग का मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 21 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं जान सकेंगे। ठीक है, आगे बोलता है कि इस योजना को अगले 5 वर्षों 2022, 23, 26, 27 चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है, यानी इसमें भी अच्छी तरह से लागू होने के लिए समय लगेगा। आगे हम लोग का जो योजना है, ठीक है, वो है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 15 सितंबर 2022 को। 15 सितंबर 2022 को इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाई जाएंगी। ठीक है, किस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाई जाएंगी? तो भाई उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अगस्त 2022 में। ठीक है, इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसान को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। रोपण सामग्री के मदद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। ठीक है, आगे है हम लोग का जो 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। आगे जो है योजना, उस योजना का नाम है फिश ऑन व्हील्स योजना। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी जून 2022 में हुई थी। ये जो था योजना पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया था भाई? इस योजना का निर्माण किया गया था बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा।
इसका जो उद्देश्य था, इसका मोटो क्या था भाई, राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए, ठीक है। इसके तहत मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा, ठीक है। टीबी के जो मरीज़ था, इसके तहत मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें क्या खिलाया जाएगा, मछली चावल खिलाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था, राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए। अगला जो योजना हम लोग का वो है निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी अप्रैल 2022 में। कब हुई थी भाई, अप्रैल 2022 में। इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी वो हुई थी अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में हुई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा इस योजना का प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया था इस योजना को। बजट इसका जो था 23-24 के, इसे प्रथम से 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। जो अगला हम लोग का योजना हुआ है गंगा जल उदह योजना। गंगा जल उदह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया, नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। कौन सी नदी से, गंगा नदी थी ना, उस नदी के द्वारा, उस नदी का जो पानी है ना, पाइप के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे जो है हम लोग का अगला जो योजना है वो है बाल हृदय योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2021 को हुआ था। इसे सीएम नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुरू किया। उद्देश्य इसका था हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार, ठीक है। हृदय में जो भी बच्चा जन्म ले रहे थे और उनके हृदय में छेद था, वैसे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था से इस योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। अगला जो हम लोग की योजना है वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिला के तिल्हार गांव से, ठीक है। बिहार के खगड़िया जिला के तिल्हार गांव से कब हुई थी भाई, 20 जून 2021 को हुई थी, ठीक है। 20 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कोविड-19 के प्रकोप से गांवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और जीविका का अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू किया गया। अगला जो है घर तक फाइबर योजना। इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से किया गया। उद्देश्य इसका था 45,945 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना। लागत इसका जो लागत था 14,000 करोड़ रुपये की लागत था। विभाग जो था इसका कौन सा था भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। अगला जो योजना है बाल सहायता योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 23 मई 2021 को। 23 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला जो है हर घर नल जल का योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2020 को हुआ था। इसका जो शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2020 को हुआ था। गाँव में कनेक्शन देने के मामले में 19 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। दूसरी ओर शहरों में 15 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। गांव में नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पर बांका है। गांव में नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है भाई, तो बांका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शहरों के मामले में प्रथम स्थान पर जहानाबाद जिला है। शहरों में, ठीक है, जो प्रथम स्थान है नल जल कनेक्शन देने का वो कौन सा जिला है आपका, जहानाबाद जिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में स्वामित्व योजना। शुभारंभ इसकी हुई थी 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे तथा मैपिंग कर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें जमीन से संबंधित जानकारी रहेगी। अगला जो है बिहार SC ST उद्यमी योजना। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 2018 को हुई थी। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का
राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा तथा 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा होगा। आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है, इसके बहुत सारे लाभ हमारे विद्यार्थी ले रहे हैं, ठीक है। इस योजना का नाम है आपका छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना का जो उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तकनीकी पाठ्यक्रमों यानी कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए 4 लाख रुपये तक का शिक्षा लोन दिया देता है, ठीक है। यानी स्टूडेंट को एक तरह से ये लोन देता है स्टडी के लिए 4 लाख रुपये तक की। आगे जो है मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को हर महीने 400 रुपया तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर महीने 500 रुपये के पेंशन सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगी। अब ये जो राशि है वो बढ़ गई है, ठीक है। हाल फिलहाल में करंट का न्यूज़ देखिएगा आप लोग, 1100 रुपये कर दी गई है बढ़ाकर, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हम लोग को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 3 अगस्त 2018 को। 3 अगस्त 2018 को इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपया तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपया। नहीं, अभी ये जो राशि है बिहार में बदल चुकी है दोस्तों, ठीक है। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियां जो इंटर पास कर रही हैं उनको फर्स्ट डिवीजन आने पर 25,000 रुपया, ठीक है। कितनी मिलती है? 25,000 रुपया। और सेकेंड को 15,000 रुपया मिलती है, ठीक है, 15,000। और ग्रेजुएशन यानी स्नातक बीए पास करने पर लड़कियों को जो मिल रही है वो है 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 रुपये मिल रही है। बिहार में जो भी लड़कियां ग्रेजुएशन पास कर रही हैं, स्नातक पास कर रही हैं, उन्हें 50,000 रुपये की सरकार की ओर से राशि दी जा रही है। और इंटर का तो 25,000 रुपये की राशि दी जा रही है। फर्स्ट डिवीजन वालों को सेकंड के लिए 15,000 रुपये की सुविधा है। आगे हम लोग देखेंगे बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 फरवरी 2019 को। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 6,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। 60 साल या उससे ऊपर के पत्रकारों को यह लाभ दिया जाएगा। प्यार का पौधा अभियान शुभारंभ जो इसकी हुई थी वो कब हुई थी? 14 फरवरी 2020 को पटना में, ठीक है। पर्यावरण वन विभाग द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। प्यार का पौधा अभियान, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग का जो है वो जल जीवन हरियाली मिशन है। इसका जो शुभारंभ है 26 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर हुई थी। राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी की मदद राशि प्रदान करेगी। अगला जो है हम लोग का ग्राम उजाला योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 19 मार्च 2021 को आरा से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह द्वारा हुआ था, ठीक है। केंद्रीय मंत्री कौन थे? आर.के. सिंह के द्वारा आरा से इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत 40 साल पुराने ताप दीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब 7 वाट और 12 वाट के 3 साल की गारंटी के साथ का वितरण किया जाएगा। आगे जो हम लोग का है वो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना है, ठीक है। आगे जो है कुशल युवा कार्यक्रम, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? कुशल युवा कार्यक्रम को KYP भी बोलते हैं, कुशल युवा प्रोग्राम, ठीक है। इसका शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। इसका क्या मोटो था? यह योजना राज्य के मूल निवासी 15-25 वर्ष के 10वीं और 12वीं पास बेरोजगारों युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल यानी कंप्यूटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज स्किल और बेसिक जो कंप्यूटर का ज्ञान होता है और व्यवहार कौशल यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो था क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। कोर्स होता था 3-4 मंथ का कोर्स होता है, जिसके अंतर्गत बिहार के जो भी बच्चे हैं जिनको उम्र 15 वर्ष से 25 वर्ष है, ठीक है, स्टूडेंट है, उनको फ्री में ये कोर्स कराया जाए। आगे है विधवा पेंशन योजना। इसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की कम से कम उम्र 18 साल की होनी चाहिए। उद्देश्य विधवा महिला को आर्थिक रूप में सुधार लाना। आगे है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवास कर प्रमाण पत्र पर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, 2,000 रुपये की।
आगे कह रहा है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसके तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, सॉरी मैं नीचे वाला योजना को रीड कर रहा था, ठीक है। हमारा जो योजना है पहले हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विवाह के समय 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसके तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को क्या 10,000 रुपये की 10,000 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। ये बिहार में छात्र और छात्राओं दोनों को दी जाती है, ठीक है। प्रथम श्रेणी से अगर पास कीजिएगा 10th तो 10,000 रुपये की राशि जो है वो सरकार की ओर से आपको प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगला जो हम लोग का है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना में वो सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें 1 लाख रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। प्रीलिम्स पास कर जाएगा तो 1 लाख रुपये का जो है ना वो वित्तीय सहायता आपको प्रदान की जाएगी। और यूपीएससी का अगर प्राइमरी लेवल यानी प्री एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपको जो है ना 50,000 रुपये की राशि है वो प्रदान की जाएगी तैयारी करने के लिए, ठीक है। आगे जो है मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा कमी पर 1 लाख रुपये प्रति 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। अगला जो योजना हम लोग का ई समर्थन योजना। सभी विद्यालयों ई समर्थन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है ई समर्थन योजना? सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार करना, उससे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान। ये ध्यान रखिएगा कि विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना 21 योजना के तहत है ई समर्थ योजना।